2/3 युवा आबादी, $60 करोड़ की मदद का भी किया ऐलान। साहित्यकारों और फिल्मकारों के बाद सरकार को एक और झटका, वैज्ञानिक पीएम भार्गव का पद्म भूषण लौटाने का ऐलान। जेटली का पलटवार तब कहां थे जब देश में हो रहा था भ्रष्टाचार। और अभिनेत्री गीता बसरा संग शादी के बंधन में बंधे स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह, गुरुद्वारे में रचाई शादी, सचिन समेत कई हस्तियां शामिल। आज शाम क्लब कबाना में शानदार दावत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट। शुरुआत टॉप स्टोरी के साथ। और आज टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे दिल्ली में मासूम बच्चियों की हिफाजत को लेकर। सवाल ये, क्या दिल्ली में बच्चियां महफूज नहीं हैं? और ये सवाल यूं ही खड़ा नहीं हुआ है, इसके पीछे एक लंबी फहरिस्त है उन वारदातों की जो हाल फिलहाल में सामने आई है। आखिर राजधानी दिल्ली को हो क्या गया है? राजधानी में ना तो महिलाएं महफूज हैं और ना ही मासूम बच्चियां। पिछले कुछ दिनों से मासूमों के साथ लगातार दुष्कर्म जैसी संगीन वारदातें दिल्ली की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर दे रही हैं। ताजा मामला कश्मीरी गेट थाना इलाके का है। कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन लगता है कि इस राजधानी को किसी की नजर लग गई है। पहले महिलाओं के लिए ही दिल्ली डरावनी लगती थी, अब बच्चियां भी महफूज नहीं। केवल 15 दिन पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई। फिर एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की कोशिश हुई। बुधवार शाम को 4 साल की ये बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले एक दरिंदे की नजर इस पर पड़ी। शराब के नशे में वो बच्ची के पास पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। दूसरी तरफ बच्ची का परिवार लगातार उसे तलाश रहा था। घर वालों की नजर उस सुनसान जगह पर पड़ी तो पाया कि बच्ची रो रही थी। परिवार वाले जब वहां पहुंचे तो आरोपी भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वो किसी तरह लोगों को चकमा देने में कामयाब रहा और शिकंजे से छूट गया और उसने यमुना में छलांग लगा दी। मैंने ड्यूटी पे से आने के बाद मैंने अपने बच्चे को ढूंढना शुरू किया, तो हमें बच्चे मिले नहीं। तो हमारे साथ के जो पड़ोस में रहते हैं उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को ऐसे उठा के लेके गए। तो हम फिर ढूंढने गए, फिर मिले नहीं। फिर उसके बाद बच्चे को साथ में लेके गए। मैंने बोला बेटा लेके चलो, वो कहाँ पे लेके गए। तो हम साथ में गए थे। जाने के बाद वहाँ देखे तो हमारा बच्चे को उन्होंने कम्बल के अंदर लपेट कर रखा हुआ। हालांकि बाद में लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक का नाम गौरव बताया जा रहा है। पुलिस ये छानबीन करने में भी जुटी है कि आरोपी ने किसी और वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। इन मोर देन 80% ऑफ केसेस जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं बच्चों के साथ, उसमें जो एक्यूज्ड होता है वो विक्टिम के आस पड़ोस का ही रहने वाला होता है। कई केसेस में उनका जानकार होता है, कई केसेस में नेबर होता है और कई केसेस में उनके रिलेशन में होता है। तो इस तरह के केसेस में लोग खुल के सामने नहीं आते। कई बच्चों को ये पता भी होता है उसके आस पड़ोस में इस तरह का व्यक्ति घूम रहा है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करते और चुप्पी बनाए रखते हैं। पिछले दिनों मासूमों के साथ हुई लगातार दरिंदगी से पूरी दिल्ली सिहर उठी थी। तब खूब बवाल मचा था, सियासत भी खूब हुई थी, वादे हुए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं थमी नहीं। सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में मासूमों के साथ हो क्या रहा है? क्या अब दिल्ली में मासूम बच्चियां भी महफूज नहीं रह गई हैं? क्या इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले दरिंदों के दिल में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया? अगर ऐसा है तो पुलिस के लिए ये सोचने वाली बात है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली।
ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बच्ची को हैवानियत का सामना करना पड़ा। केवल अक्टूबर महीने की बात करें तो बच्चियों से दरिंदगी के कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। एक नजर दिल्ली को शर्मसार करने वाली उन वारदातों पर। इस कड़ी में सबसे पहले जिक्र आता है 10 अक्टूबर का। 4 साल की बच्ची से रेप किया गया था। केशवपुरम इलाके में यह वारदात हुई थी। हैवान ने बच्ची को ब्लेड से जख्म भी दिए थे। 2 दिन बाद यह आरोपी गिरफ्त में आया था। केशवपुरम का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 16 अक्टूबर को 2.5 साल की बच्ची से रेप किया गया। निहाल विहार इलाके में रेप की वारदात हुई। बिजली गुल होने पर बच्ची को उठाकर ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 किशोरों को पकड़ा था। दोनों पड़ोस में ही रहते थे। पुलिस की 15 टीमें उन्हें पकड़ने में लगी थी। 250 लोगों से पूछताछ इस सिलसिले में की गई थी। 16 अक्टूबर के दिन ही 5 साल की बच्ची से गैंगरेप किया गया था और यह वारदात आनंद विहार इलाके में हुई थी। पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों ने दरिंदगी को अंजाम दिया था। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आईपीसी और पॉस्को की धाराओं में इस मामले में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा 21 अक्टूबर 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई। श्रीनिवासपुरी इलाके में हुई शर्मसार करने वाली घटना। बच्ची रामलीला देखने गई थी। आरोपी बच्ची को आइसक्रीम का लालच देकर अपने साथ ले गया था। घरवालों ने आरोपी को दुष्कर्म की कोशिश करते पकड़ा। उसकी पहले पिटाई की गई और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। इस आरोपी का नाम बबलू, जिसे घरवालों ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। और सीधे अब हम रुक करेंगे। संवाददाता रवि जल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रवि, कश्मीरी गेट थाना इलाके के इस मामले में आरोपी को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अहम सवाल यह है, कहीं इससे पहले भी तो इसने कोई शर्मनाक वारदात को अंजाम नहीं दिया। जी बिल्कुल अनंत, क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, आरोपी काफी ज्यादा बेखौफ था और जो आसपास के लोगों से बातचीत की, बच्चों से जो हमने बातचीत की, उसमें उन बच्चों ने यही जानकारी दी कि जो आरोपी है वो लगातार बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों से लगातार बातचीत कर रहा था। फिलहाल उससे ये जानने की कोशिश कर रही है क्या इससे पहले भी क्या उसने किसी बच्चे को उठाया था या उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस। जी रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपकी आवाज ऐसे भी साफ नहीं मिल पा रही है। मैं बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में एक प्रेमिका अपने ही प्रेमी के लिए यमराज बन गई। प्रेमिका ने पेट्रोल डालकर प्रेमी को जिंदा जला दिया, जिससे प्रेमी की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के होटल में प्रेमिका की दरिंदगी। पेट्रोल छिड़ककर प्रेमी को फूंक डाला। दिल्ली के सराय काले खां के एक गेस्ट हाउस में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। वारदात मंगलवार शाम की है। प्रेमी और प्रेमिका इसी होटल के दूसरी मंजिल के रूम नंबर 204 में ठहरे थे। शाम 3 बजे के करीब आग की लपटों से घिरा प्रेमी रूम में चीखने लगा। चीख सुनकर होटल के स्टाफ रूम की तरफ दौड़े। अंदर का हाल देखकर गेस्ट हाउस का स्टाफ सन्न रह गया। आग की लपटों से घिरा शख्स 95% जल चुका था। स्टाफ ने फौरन 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी। सनलाइट कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत उस शख्स को सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। 2-3 बजे के करीब की बात थी। पुलिस को कॉल करी थी और वो आके उसको 100 नंबर पे कॉल करके वो ले गए थे। उनको वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। क्या देखा था आपने यहाँ पर जब अंदर पहुंचे? तो नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जैसे वो आग लगी, वो बाहर यहाँ पे चिल्ला रहा था। उसके बाद में पुलिस को कॉल कर दी थी। पुलिस के आते उनको ले गए। मृतक शख्स का नाम गजानन बताया जा रहा है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर का रहने वाला था। पेशे से ज्योतिष गजानन और उसकी 30 साल की प्रेमिका मंगलवार सुबह इस होटल में पहुंचे थे। रिसेप्शन पर दोनों ने खुद को शादीशुदा बताया था। इस दौरान होटल के मैनेजर ने दोनों की आईडी भी मांगी थी, लेकिन सिर्फ गजानन ने अपनी आईडी होटल मैनेजर को दिखाई थी।
सीसीटीवी में तो यहाँ पे रूम में तो कोई सीसीटीवी है नहीं। नीचे जो जब एंट्री करी उनकी तब की है। और बाकी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे उनसे, नहीं लिए थे? डॉक्यूमेंट्स सारे लिए हुए, आईडी और पुलिस वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स और डीवीआर वो सब। तो इसने क्या बताया था इस महिला के बारे में कि कौन है ये? मेरी वाइफ है वो सर। अच्छा, तो ये क्या पहले भी आके इस गेस्ट हाउस में रुका है कई बार? पहले भी एक बार आए थे शायद। अच्छा, डॉक्यूमेंट सारे हैं पुलिस पे। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला है कि महिला कई सालों से गजानन के संपर्क में थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर महिला ने अपने प्रेमी को जिंदा आग के हवाले क्यों कर दिया। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए करोल बाग में रंगदारी के लिए आग लगाने का आरोप। जिस तरह से पुरस्कारों के वापस करने का सिलसिला तेज होता जा रहा है, क्या अभी भी जो पार्टी है, सरकार है, वो इसको मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट मान रही है? आपको पुरस्कार मिला था, आपने कलम से कुछ अच्छी चीजें की थी, आपने अपने जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में अच्छी चीजें की, उसलिए मिला आपको जो इसलिए नहीं मिला था कि आप जो है वो इनकी सरकार आए या इनकी सरकार जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो आपके प्रतिभा के आधार पर आपको सम्मान दिया गया। अब उस सम्मान का अगर आप अपमान कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम बारहसिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और अब बारी है दिल्ली लेंस की। दिल्ली के करोल बाग इलाके के टैंक रोड पर गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पीड़ितों का आरोप है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, बल्कि इलाके के गुंडे ने रंगदारी नहीं मिलने पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली में क्या हो रहा है?
रंगदारी के लिए आग लगाने का आरोप, करोल बाग का मामला, सवालों में पुलिस का रवैया। स्ट्रेचर पर लेटे जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम राकेश है। आग में झुलसने से राकेश का शरीर 80% जल चुका है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये है राकेश के दोनों भाई। आग में इनके हाथ भी झुलस गए, लिहाजा पट्टियां बंधी हुई हैं। राकेश को बचाने की जद्दोजहद में इनके हाथ जले हैं। दोनों भाइयों का आरोप है कि राकेश और उनकी ये हालत एक गुंडे ने की है, जो टैंक रोड पर राकेश की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर रंगदारी वसूलने आया था। जब रंगदारी नहीं मिली तो उसने पेट्रोल डालकर राकेश और दुकान में आग लगा दी। राकेश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जबकि दुकान के ऊपर रह रही एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। हमने उसे हाथ जोड़कर मनाना चाहा कि केशव भाई हमारा पैसे नहीं है, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। इस दौरान उसने मुझे और मेरे भैया सुरेश भैया को धक्का दिया और पीछे धक्का दे दिया और काफी तेज धक्का दे दिया और राकेश वैसे मारा पीटी करने लगा। हमने उसे हाथ जोड़ के मना करा तो माना नहीं, फिर उसने ज्यादा धक्का दिया और हमें पीछे धकेल दिया। इस दौरान धकेलने के दौरान उसने पेट्रोल निकालकर मेरे बड़े वाले भैया राकेश भैया के ऊपर डाल दिया, जिससे उनकी पूरी आग लग गई। और उसने कुछ पेट्रोल दुकान पर भी डाला और उसने पूरी दुकान जला दी हमारी। पुलिस आग की वजह शॉर्ट सर्किट मान रही है, लेकिन पीड़ित परिवार शॉर्ट सर्किट की थ्योरी को नकार रहा है। पीड़ित परिवार पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि शिकायत करने और बयान देने के बावजूद उस गुंडे पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। करोल बाग का बीसी है वो, आप उसकी कंप्यूटर फाइल लेके क्लिक कर दे, आपको उसके सारे मामले पता लग जाएंगे। हत्या, लूटपाट, काफी मामले उसके खिलाफ दर्ज है। पुलिस सर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस को रात को हमने बयान भी दिया, लेकिन वो बयान पलट दिया गया। आज हम जब होश में आए मैं और भैया, तो हमने न्यूज में देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से कोई आग नहीं लगी। फिर हमने एसआई साहब को फोन करा, श्री अभिषेक जी को, जो थाना करोल बाग के हैं, अपने प्रसाद नगर जी के, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू की पड़ताल की जा रही है और जांच मुकम्मल होने पर ही सच सामने आ पाएगा। विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब दिल्ली का हाल है दिल्ली में। और हाल दिल्ली में हम बात करेंगे दिल्ली में ठंड की आमद की। दिवाली में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। बुधवार को कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया है। सुबह सर्द हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े पहनकर निकलने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, दिल्ली में हुई ठंड की बारिश। मौसम ने बदली रंगत। धड़ाम हुआ पारा। जी हां, दिल्ली के मौसम की रंगत बदल चुकी है। 2 दिन पहले तक पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी फुर हो चुकी है। अक्टूबर का महीना अभी बीता भी नहीं है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दी है। सुहानी सुबह अब कपकपाने लगी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी है। बारिश ने दिखाया असर। 18 डिग्री तक पहुंचा दिल्ली का पारा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में कहीं बारिश हुई तो कहीं ओले पड़े, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में भी दिखा। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में भी बूंदाबांदी हुई। दिल्ली रिज, लोधी रोड जैसे इलाकों में बूंदाबांदी हुई। नतीजा ये हुआ कि रात 10 बजे ही दिल्ली एनसीआर का पारा 18 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 5 डिग्री गिरकर 26.3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इससे पहले साल 2013 में 5 अक्टूबर को मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री दर्ज हुआ था। सुबह में ठंडी हवाओं का दौर। तापमान में अभी और होगी गिरावट। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में ठंड का पहला कदम पड़ा। सुबह से ही ठंड का असर दिखने लगा। मौसम गुलाबी हो गया और पारे में जबरदस्त गिरावट हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम के पैटर्न में बदलाव होगा। दिल्ली में अगले 2 दिन में पारा और गिरेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1 नवंबर तक दिल्ली में न्यूनतम पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर का महीना नजदीक आएगा ठंड का असर बढ़ता जाएगा।
बंगाल की खाड़ी की हवाओं ने बढ़ाई मुसीबत। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते चल रही हैं ठंडी हवाएं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड की एक वजह बंगाल की खाड़ी से चल रही हवाएं हैं, तो दूसरी वजह है पहाड़ों पर बर्फबारी। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते उत्तरी हवाएं मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचेंगी। इसका असर दिल्ली एनसीआर के तापमान पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, केरल भवन में बीफ की कॉल करने वाला न्यायिक हिरासत में। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और अब बारी है फटाफट कुछ और खबरों पर नजर डालने की। दिल्ली स्थित केरल भवन में बीफ परोसे जाने की कॉल करने वाले हिंदू सेना कार्यकर्ता विष्णु गुप्ता को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विष्णु को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कल ही विष्णु को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पुलिस ने मोहित कुमार नाम के एक शख्स से भी पूछताछ की है। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार 1700 अवैध कॉलोनियों में से 900 कॉलोनियों में जल्द जमीनों की रजिस्ट्री शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए आप सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राजस्व विभाग को आदेश दिए हैं। राजधानी में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने और भवनों की संरचनात्मक मजबूती को लेकर नीति नहीं बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा है कि आखिर नीति बनाने में आपको परेशानी क्या है, क्या इसके लिए आप किसी प्राकृतिक आपदा के आने का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा केंद्र और दिल्ली सरकार प्राकृतिक आपदा और इससे होने वाली तबाही के प्रति गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कालकाजी मंदिर को लगभग अपने नियंत्रण में ले लिया है और इसकी सफाई के लिए 7-7 लोगों की कमेटी का गठन किया है, जिनके जिम्मे एक हफ्ते के लिए मंदिर की सफाई का काम होगा। इनके बाद दूसरे 7 लोग आएंगे और उनके बाद 7 लोगों की तीसरी कमेटी आएगी। कमेटी में 28 लोग हैं और हर हफ्ते 7 लोगों का सफाई के लिए क्रमवार नंबर आएगा। जस्टिस दीपक मिश्रा और पीसी पंत की पीठ ने आदेश बुधवार को निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट पर दिया, जिसमें मंदिर के अंदर सफाई की स्थिति खराब बताई गई थी। वैट डिपार्टमेंट ने वैट रिटर्न भरने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर से बढ़ाकर 16 नवंबर कर दी है। डिपार्टमेंट के मुताबिक इस फैसले से लाखों ट्रेडर्स को फायदा होगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन के चलते वो अपने कामकाज में काफी बिजी हैं। ट्रेडर्स ने दूसरे क्वार्टर का रिटर्न दाखिल करने के लिए लास्ट डेट बढ़ाने की मांग की थी, जिसे डिपार्टमेंट ने मान लिया है। वैट रिटर्न फॉर DVAT 16 और DVAT 17 की फॉर्म में भरना होगा। रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना होगा। जिन ट्रेडर्स के डिजिटल सिग्नेचर नहीं है उन्हें रिटर्न की हार्ड कॉपी फाइल करनी होगी। हड़ताल पर चल रहे MCD के कुछ सफाई कर्मियों पर एक्शन हुआ है। अंबेडकर स्टेडियम के सामने कूड़ा फैलाते 9 सफाई कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली सरकार ने बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली सरकार पैरोल नहीं देगी और उपराज्यपाल को फाइल लौटा दी है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक प्राइवेट कंपनी की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि वो दिल्ली में आने वाले कमर्शियल व्हीकल्स में और ट्रकों से ग्रीन टैक्स नहीं वसूल पा रहे हैं। इसके लिए बताया कि कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। कंपनी ने कहा है कि टेक्निकल साधन और कंप्यूटर के लिए उसे 4 करोड़ रुपए चाहिए और इस तरह संसाधन की कमी के कारण वो ग्रीन टैक्स नहीं वसूल पाएगी। दिल्ली लाइव में आज इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं।
पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि बहुत एरोगेंट है सरकार की। अगर आप सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं तो आप फिर सरकार आपसे नाराज है या सरकार आपको जो है वो सबक सिखाने देखो ऐसा है, ये तो सरकार, कोई भी सरकार होता है, कोई भी राजा होता है, उसका ये कैरेक्टर होता है कि भाई उसके कामकाज पे आप जो है वो बिना कारण जो है टिप्पणी मत करिए। अगर हमें लगेगा कि इस चीज में करेक्शन होना चाहिए, इस चीज को ठीक होना चाहिए, तो हम करते रहते हैं और करेंगे उसको। हम ढोल पीट के नहीं करते। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। भाइयों बहनों, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपए की लो, 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेलिया बाबू। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। छवि सुधारने को लेकर अखिलेश सरकार का बड़ा कदम। अंबिका चौधरी, नारद राय समेत 8 मंत्रियों को किया बर्खास्त। राम गोविंद, पारसनाथ यादव समेत 9 का छीना विभाग। छोटा राजन ने भारत सरकार को लिखा पत्र, पुलिस कस्टडी में बताया जान को खतरा। बीजेपी सांसद आर.के. सिंह का बयान, छोटा राजन को पकड़ना बड़ी बात नहीं, दाऊद को पकड़ना बड़ी चुनौती। तीसरे दौर के चुनाव के बाद जुबानी जंग तेज। नीतीश का बीजेपी पर हमला, अगर गलती से भी जीते बीजेपी तो देश जाएगा गड्ढे में। अमित शाह का पलटवार, अगर भाजपा हारी तो पाकिस्तान में फोड़े जाएंगे पटाखे। 3 इडियट वाले पीएम के बयान पर राहुल का पलटवार, कहा जहां जहां होते हैं चुनाव वहां वहां दंगे कराती है बीजेपी। आरएसएस के हाथ में है मोदी का रिमोट कंट्रोल। हरियाणा में बीफ विवाद में नपे सरकारी संपादक, शिक्षा मंत्री रामविलास ने हटाने का किया ऐलान। कहा सरकार का मामले से नहीं कोई सरोकार। पत्रिका में बीफ को बताया आयरन का स्रोत। इंडो अफ्रीका समिट में पीएम मोदी का 2 तरफा संबंधों को बढ़ाने पर जोर। कहा आने वाला वक्त भारत अफ्रीका की 2/3 युवा आबादी का $60 करोड़ की मदद का भी ऐलान किया।